हम लेडीज़ अपने घर की रूटीन को आसान करने के लिए और अपने बजट को मेंटेन करने के लिए बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई करती रहती हैं। और आज मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जो आपके लिए मनी सेविंग और टाइम सेविंग साबित होंगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप मेरी प्यारी बहनों? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगी। तो यहाँ पे जो मेरी सबसे पहली टिप है वो ये है कि होता क्या है कि अक्सर हम लोग जब आटा गूंदने लगते हैं तो हमारी जो परात है या जिस भी बर्तन में हम लोग आटा गूंदते हैं तो उसमें नमी होती है या गीला होता है और उसकी वजह से आटा नीचे चिपक जाता है, जिसकी वजह से हमारा बर्तन गंदा लगता है। तो उसके लिए आपने करना ये है कि आपने परात के नीचे ना थोड़ी सी ऑयलिंग कर लेनी है। इससे आपकी परात बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और आटा भी आसानी से उतर जाएगा और आपका काम भी साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन और आटा भी आपका नरम गूंदेगा। तो चलते हैं अपनी दूसरी टिप की तरफ। तो दूसरी टिप में आप अक्सर हमारे जो स्कार्फ इस तरह के होती हैं, दुपट्टे होते हैं, काफ़ी नाजुक होते हैं, फैंसी दुपट्टे होते हैं और उनके अंदर जब हम इस तरह से सेफ्टी पिन लगाते हैं तो सेफ्टी पिन के होल के अंदर हमारा दुपट्टा ना इस तरह से फंस जाता है और दुपट्टा फट जाता है और पिन नहीं निकलती। तो उसके लिए आपने करना ये है कि आपने कोई सा भी नेल पेंट ले लेना है। अगर आपके सूट के साथ मैचिंग हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, अच्छा लगेगा। लगा हुआ पिन भी लगी हुई अच्छी लगेगी। तो इस तरह से आपने उसको नेल पेंट लगा के इसको होल को बिल्कुल कवर कर देना और जब ये ड्राई हो जाएगा तो अब दोबारा जब आप लोग इसको सेफ्टी पिन को यूज़ करेंगी तो इंशाल्लाह आपका दुपट्टा दोबारा ख़राब नहीं होगा। आप ये देख सकती हैं। तो ये बड़ा प्यारा लगता है जब आप इस तरह से आप कोई भी कलरफुल सेफ्टी पिन यूज़ करती हैं। यहाँ पे आपने ले लेना है एक टिश्यू पेपर और उसको आपने हाफ़ कर लेना है, हमें हाफ़ ही चाहिए। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने आपके घर में मौजूद जो भी टूथपेस्ट है, जो भी आप यूज़ करते हैं जिस भी ब्रांड के, वो आपने यहाँ पे अच्छी तरह से इस टिश्यू पेपर के ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर लेनी है। आप यकीन करिए टूथपेस्ट स्प्रेड करने से, ये बनाने से ना, ये जो रेमेडी मैं आपके साथ बना के शेयर करने वाली हूँ, आपके काफ़ी सारे मसले इसके साथ हल हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग मक्खियों के लिए, मच्छरों के लिए इतने महंगे महंगे चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी महंगे स्प्रे करते हैं। और वो अक्सर ऐसा होता है कि घरों में जो मौजूद बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं या फिर वो बच्चे जिनको सांस का मसला होता है, उनको ये जो बाज़ार के स्प्रे होते हैं या मेडिसिन वगैरह होती हैं ना, जो लोशन होते हैं, वो सूट नहीं करते। तो उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन एक रेमेडी है कि आपने इस तरह से टिश्यू पेपर के ऊपर सारी अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद आपने उसके ऊपर चाय की जो पत्ती हमारे किचन में मौजूद होती है उसको अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर देना। और उसके बाद आपने इसके ऊपर डाल देने हैं जी लौंग। और लौंग डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से कर देना है जी रोल, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसका रोल बना लेना है। और इसके बाद आपने इसको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको साथ बताऊँगी। आपने ले लेना है जी कोई सा भी मिट्टी का बर्तन हो जाए या फिर वो स्टील का बर्तन हो जाए। आप प्लास्टिक का ज़रा अवॉइड कीजिएगा कि क्योंकि इससे ये उसको पिघलने का, आग लगने का भी ख़तरा होता है ना। क्योंकि जब हम इसको शोला जलाएंगे तो मुमकिन है कि प्लास्टिक भी नीचे से जल जाए। तो यहाँ पे आपने इस तरह से जला के इसको, इसका जो धुआं ना, इससे आपके घर में जितने भी मक्खियाँ मच्छर हैं वो सारे जो है ना उनका खात्मा हो जाएगा। इसके बाद जी मैं आपके साथ जो एक ऑर्गेनाइज़र शेयर करने वाली हूँ वो भी बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में बन के रेडी हो जाएगा और आपका बिल्कुल काम भी आने वाला है। आपने ये करना है कि आपने कोई सा भी शॉपिंग बैग ले लेना है। अक्सर हम लोग बाज़ार में जाएं, कपड़े ख़रीदें, जूते ख़रीदें, तो आजकल इसी तरह के शॉपर जो है ना वो कपड़ों और जूतों के साथ मिलते हैं। वो दूसरे जो पॉलीथीन थे वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गए हैं। तो यहाँ से आपने दोनों साइड से इनको कट कर देना है बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह से खुला एक फैब्रिक होता है ना लंबा, उस तरह का आपने बना लेना है। जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ, आपने बस इसी को फोकस करना है और यहाँ से दोनों साइडों से ऐसे कट कर देना है। चलें जी, ये यहाँ से कट हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट आपने ये करना है कि जो एक साइड का हैंडल है ना उसको हमने कटिंग करनी है और उसको एहतियात से कटिंग करना है क्योंकि इसकी हमें आगे जाके ज़रूरत पड़ने वाली है। इसको भी हम लोगों ने यूज़ करना है। यहाँ से दोनों साइडों से अच्छी तरह से आपने कट करके इसको साइड पे रख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने ये करना है कि बिल्कुल जैसे कपड़े को 2 फोल्ड में करती हैं ना कटिंग करने के लिए, डबल फोल्ड करती हैं, इसी तरह से आपने इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है। और जहाँ पे इसका कपड़ा ही इसको मैं कहूँगी हाफ़ होता है ना, वहाँ तक आपने 1 इंच को छोड़ के ना ऊपर से आपने 2 इंच से शुरू करना है और नीचे 1 इंच तक आपने ऐसा ऐसा इसको लेके आना है। बिल्कुल जैसे मैंने निशान लगाया ना उस तरह से आपने करके कटिंग कर देनी है। इसको उतारना बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल एक बेल्ट की तरह से बन जाएगा। उसके बाद ये जो दूसरा हैंडल था इसको भी आपने सेंटर से रख के इस तरह से कटिंग कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपने ये करना है कि वो जो पहले वाला हैंडल हमने कटिंग किया था ना वो इसके ऊपर रख के, चाहे तो आप
इसको सिलाई मशीन के साथ इसकी सिलाई लगा लें आप। ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं, देर तक चलते हैं। इसको आप वॉश भी कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा इस्तेमाल करके ये ख़राब हो जाएगा। ये इसको आप वॉश भी करेंगी ये तब भी ख़राब नहीं होगा, ये काफ़ी देर तक चलेगा। तो बेहतर है कि आप यहाँ पे सिलाई लगा लें। यहाँ पे ये दोनों जो हैंडल है इनको अच्छी तरह से जॉइंट करने के बाद ये काफ़ी खुला सा एक हैंडल सा बन जाएगा। इसको कहाँ पे यूज़ करना है ये मैं आपको साथ में बताऊँगी। उसके बाद ये अच्छी तरह से आपने इसको ज़रा स्टिक कर देना है यहाँ पे कि ये खुले ना। ठीक हो गया, इसको मैंने अच्छी तरह से जोड़ दिया है। उसके बाद ये जो हमने कटिंग किया था ना साइड से, इसको हम पीछे इस तरह से पकड़ के बांध लेंगे। अब हमारा ये बन के ना रेडी हो गया है किचन में काम करने के लिए। एप्रन यूज़ करते हैं ना अक्सर, तो बाज़ार से महंगे महंगे ख़रीदने पड़ते हैं और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि घर में नहीं होते या बाज़ार नहीं जाया जाता, तो हमें जल्दी में अगर कोई काम करना पड़े तो हम इस तरह से आसानी से एक एप्रन बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो इसको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा तो आपने मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है कि आप कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं और आपका नाम क्या है, ताकि अगर आप मेरी वीडियो पे को वॉच करें उसके नीचे कमेंट करें तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं आपका नाम लेके। तो उसके बाद आपने ये करना है कि नेक्स्ट जो मेरी टिप है ना, मेरे पास ये काफ़ी बड़ा सा शॉपर था तो मैंने सोचा इसके साथ एक बेहतरीन सा ऑर्गेनाइज़र रेडी कर लूँ। तो उसको आपने इसी तरह से, जैसे आपने शुरू में देखा होगा कि शॉपर के दोनों साइडों को मैंने फ़ोल्ड कर लिया था, बिल्कुल उस साइज़ के मुताबिक कर लेना है जिस साइज़ का आपका हैंगर हो। तो मेरा हैंगर छोटा था तो मैंने उस साइज़ में इसको दोनों साइडों से फ़ोल्ड कर लिया था और उसके बाद हैंगर इसके साथ इसके अंदर इंसर्ट करके ना तो दोनों साइड को मैंने पिन अप कर दिया था। उसके बाद आपने जी तकरीबन 4-4 इंच का एक फ़ोल्ड आपने उठाना है और उसको ऊपर कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट आपने एक और फ़ोल्ड आपने एक दफ़ा और करना है और इस तरह से उसके ऊपर सेट कर देना है। और उसके बाद नेक्स्ट एक और फ़ोल्ड हम करेंगे। और एक चीज़ है, ये जो बंद वाली साइड थी ना वो नीचे आनी है शॉपर की, और जो खुली वाली साइड है ना वो हैंगर वाली साइड पे आनी है, ताकि नीचे से बिल्कुल बंद हो जाए। अब आपने ये करना है कि जहाँ जहाँ पे भी इसकी जो कॉर्नर्स है ना, पॉकेट्स बन जाएंगी इसकी, तो जो कॉर्नर्स हैं उनके ऊपर आपने कोई सी भी सेफ्टी पिन लगा लेनी है, चाहे तो आप सिलाई लगा सकती हैं ताकि अच्छी तरह से ये कॉर्नर बंद हो जाए और ये बिल्कुल सिक्योर हो जाए। इसी तरह से आपने ये दोनों साइड पे करनी है। हमारी यहाँ पे बन के 6 पॉकेट्स जो है ना वो बन के रेडी हो जाएंगी। ठीक हो गया, तो यहाँ पे 3 हो गई। अब हम ऐसे करेंगे, एक एक पिन जो है ना इनके सेंटर में भी लगाएंगे ताकि एक छोटी छोटी सी पॉकेट्स और बिल्कुल अच्छा सा मजबूत सा ये ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो जाएगा। अगर 3 पॉकेट्स बनाएंगे ना तो ये थोड़ा ज़रा मजबूती इसमें कम आती है। ठीक हो गया, तो ये बन के बिल्कुल रेडी हो गया। इसको कहाँ पे यूज़ करना है तो वो भी मैं आपको साथ ही बताऊंगी। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आप किसी भी जगह पे, चाहे इसको सेफ में लटकाएं, किचन में लटकाएं या फिर दरवाजे के पीछे जो खूंटी होती है ना उसके साथ लटकाएं, कहीं पे भी, ये हर जगह पे आपके साथ आपके काम आएगा। तो यहाँ पे छोटे छोटे से जो कैचर हैं वो थे, या फिर आप अगर ड्रेसिंग टेबल के पास इसको लटका रही हैं तो ड्रेसिंग की चीज़ें आप इसमें डाल सकती हैं। आपने अपनी कीज़ इसमें रख सकती हैं। इसके अपने अंदर स्टेशनरी की जो चीज़ें हैं, पेंसिल्स वगैरह होती हैं, बच्चों की नहीं मिलती बाज़ औक़ात, और कभी ऐसा होता है कि हम लोग सफाई करते हैं जगह जगह पे पड़ी होती हैं, बच्चे फेंक देते हैं, तो उठा के इंसान आसानी से इसके अंदर रख सकता है। अपनी मेडिसिन वगैरह इसके अंदर डाल सकते हैं, कुछ भी आप इसके साथ इसमें डाल के ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगर आपने कभी प्रेशर कुकर में इस तरह से नलकियाँ नहीं ना डाली तो अब आप एक दफ़ा डाल के देखिएगा और आप देखें कि आपको इससे कितना फ़ायदा होने वाला है। तो हो गए ना आप लोग भी परेशान कि ये पता नहीं नलकियों के साथ प्रेशर कुकर का क्या लिंक है। तो चलें जी बताती हैं कि नलकियों के साथ प्रेशर कुकर का क्या लिंक है। तो यहाँ पे हमारे जो प्रेशर कुकर का ढक्कन है उसके अंदर जो सुराख होते हैं, यहाँ पे जहाँ पे हम लोग वेट वगैरह रखते हैं, तो अक्सर इनके अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, तो ये काफ़ी ख़तरनाक होता है। तो आपने क्या करना है कि कोई सी भी सुई में धागा डाल के आपने इस तरह से वो जो होल्स होते हैं ना छोटे छोटे, उनके आर पार 2-4 दफ़ा इस तरह से सुई को आपने गुजारना है, ताकि इसके अंदर कोई से भी छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स या कुछ भी अगर रह जाए, जम जाए, तो वो प्रेशर कुकर के फटने का ख़तरा होता है। तो इस तरह से आपने 2-4 दिन के बाद, हफ्ते में 10 दिन के बाद आपने इसकी अच्छी तरह से क्लीनिंग कर लेनी है। और इसी तरह से आपने दूसरे होल के साथ भी करना है, और अगर आपके जो वेट है उनके अंदर जो सुराख हैं आप उनको भी इसी तरह से अच्छी तरह से क्लीन कर सकती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है या कोई भी टिप आपको इनमें से अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है। अल्लाह हाफिज़।